आपने तमाम इन मामलों को कवर किया है। कानून सब जानते हैं, हमारी अदालतें निचली हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, फैसले इतने अलग अलग क्यों होते हैं? और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये बातें एक नहीं हजारों केसेस में कहा गया है कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें दी गई है, विरोध करना आपका हक है, उस बात पर जेल में नहीं ठूसा जा सकता है, पर वो चल भी रहा है और सुप्रीम कोर्ट की भी अंतरात्मा इक्का दुक्का मामले में जागती दिखती है। इस मामले ये तो सबके संज्ञान में है ना, मालूम तो है ही, विरोध आजकल देशद्रोह में बदल रहा है, बदला जा रहा है। इसी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकअपन के मामले में जब फैसला सुनाया, जब आदेश दिया, तो उसमें निर्भया वाले आंदोलन का जिक्र किया कि अगर आपको याद हो कि निर्भया वाले आंदोलन में भी लोग सड़कों पर आए, और जब लोग सड़कों पर आए तो सरकार को रेप कानून में बदलाव करना पड़ा। तो ये बताया गया कि ये आंदोलन की और इसकी जरूरत क्यों होती है। दूसरी बात एक और, किसी हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि पत्रकार आंदोलनकारी नहीं हो सकता। संदीप, मुझे याद है, मैं भी निर्भया में था, मामले में था। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर यह भेद मिट जाता है कि कौन पत्रकार है, कौन पुलिस है, कौन नेता है, कौन पत्रकार भी तो एक नागरिक है। तो निर्भया मामले में तमाम पत्रकार उससे बहुत आहत हुए थे। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, यशोवर्धन आजाद जी ने बात कही थी, अब एक टेंडेंसी है कि पकड़ में तो आ गए, छूट कर दिखाओ। मतलब यह कि एक बार गिरफ्तारी हो गई, सिद्दीकअपन जा रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई को भी अधिकार है गिरफ्तारी का, पुलिस को अधिकार है, सबको अधिकार है और कानून होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एक बार आपको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो आप थोड़ा छूट कर दिखाइए, जमानत लेकर दिखाइए, हम इतना मुश्किल कर देंगे कि आपको जमानत नहीं मिलेगी। और यही वजह होता है कि सामान्य आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद वो सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, उसके बाद यूएपीए लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि जमानत आसानी से आंदोलन की आहट सरकारों को परेशान करती है। 1 साल 15 दिन किसान आंदोलन हुआ, आपने उसको लगातार कवर किया। खालिस्तानियों से लेकर नक्सली, देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानियों से फंडिंग आ रही है, न जाने कितने आरोप लगे। अब क्या हुआ उसका? मुझे ये भी पता है, संदीप, याद दिलाऊंगा। तब तो जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अगर हम पुलिस की तथाकथित इंटेलिजेंस इनपुट की बात करें तो वहां तो रायता फैला हुआ था, वहां तो सारे खालिस्तानी, बलात्कारी, देश विरोधी ताकतें भरी पड़ी थी। क्या हुआ अब वहां पर? संदीप, इसी मामले में जिक्र कर दूं, कोर्ट के सामने जब सुनवाई हो रही थी किसान आंदोलन की, तो उसमें कहा गया कि फंडिंग हो रही है खालिस्तानियों के द्वारा और उसमें मिलिटेंट्स घुस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि हलफनामा दायर कर दीजिए, और संदीप, मुझे याद है सरकार की तरफ से कोई हलफनामा नहीं आया था। इसलिए कथनी और करनी में कई चीजें होती हैं। तीन मामले, चाहे वो मोहम्मद जुबैर का मामला हो, तिस्ता का नहीं, मामला मुझे ये बताइए, ये क्या कोर्ट में नहीं पूछा गया? पीएफआई महेश जेठमलानी बड़े वकील हैं, उन्होंने क्लियरली इसे आतंकी संगठन कहा, और आई एम ग्लैड कि विक्रम सिंह ने बताया कि भाई झारखंड में वो प्रतिबंधित है, पूरे देश में प्रतिबंधित है। अगर हर बड़े मामले में पीएफआई से तार जुड़े हुए हैं तो अरे भैया बैन करिए ना, हम आतंकवादी संगठन को क्यों झेल रहे हैं? पीएफआई का नाम लेकर के आप इतने दिन तक किसी को जेल में नहीं रह सकते, संदीप, पहली बात। दूसरी बात कि इसीलिए चूंकि वहां पर प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो देना पड़ा और 23 महीने जेल में रहा है। संदीप, यहां पर जो मैं 3 बातें कह रहा हूं, 3 केसेस का जिक्र किया, हमारे दर्शकों को याद होगा, ये 3 जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आते आते समझ में आया कि निचली अदालतें, जो एक नियम है ना, लीगल प्रिंसिपल जो है, डॉक्ट्रिन कि बेल नॉट जेल, वो उसको बदला हुआ है। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट आज के समय में याद करने लगा है। निचली अदालतें, हाँ, निचली अदालतें जो हैं वो भूल गई हैं कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। निचली अदालतें भूल गई हैं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट भूल चुका है कि जेल इज, अब वहां पर जेल इज रूल हो गया है। और पुलिस ने, जांच एजेंसियों ने जो कह दिया उसे अंतिम सत्य मान लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।